1971 भूल गए हो? जो पाकिस्तान का नक्शा बदल दिए थे इंदिरा गांधी ने, भूल गए हो क्या? तुम लोग का औकात क्या है जो दो फाड़ कर दिए थे? भूल गए हो 1999? भूल गए तुम लोग कारगिल का ये? अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे प्रधानमंत्री थे, उस वक्त क्या हुआ था? सीना फाड़ दिए थे, पहाड़ का सीना फाड़े थे। सांसें बंद करने के लिए ना सातों जन्म भी ले लोगे ना, तब भी हमारी सांसें बंद नहीं कर सकते हो। हम हिंदुस्तानी हैं, उसमें है ना खून बह रहे हैं, समझ रहे हो? और हम भारतीयों को तुम लोग सांसें बंद करने के लिए आ गए हो। कहाँ से आए हो तुम लोग? सांसें बंद करो, सातों जन्म भी पैदा होने के बाद भी नहीं हो पाएगा। तुम्हारी सेना वही है ना जो 93,000 ऐसे हाथ खड़ा करके खड़े हो गए थे। कौन है तुम लोग? कौन हो तुम लोग? 93,000 हमारी इंडियन आर्मी के सामने तुम लोग हाथ खड़े करके खड़े हो गए थे। भूल गए हो? फिर से औकात दिलाओ। हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तानों के मुसलमानों की कमी है क्या? हिंदुस्तान के मुसलमानों को शादी करते तो पाकिस्तान के मुसलमान मिलते हैं क्या शादी करने के लिए? हाँ, उन गद्दारों से क्यों शादी करना है? हम उन मुसलमानों के साथ है जो इस देश से प्यार करते हैं। मैं बार बार कह रही हूँ, अब्दुल हमीद जैसे मुसलमानों के साथ है हम, अब्दुल कलाम की जैसे मुसलमानों के साथ है हम उनके साथ नहीं है जो पाकिस्तान प्रेमी है। बार बार कह रही हूँ, अकल और ठिकाने दिमाग सही कर ले। तुम लोग जो हो ना, तुम लोग सिर्फ गद्दार हो पाकिस्तानी। तुम लोग अकल और दिमाग ठिकाने लगा लो, नहीं तो ऐसा ना हो कि तुम लोग रोटी पाने के लिए तरस जाओ। मिसाइल जो है ना सजाने के लिए नहीं है, राफेल जो है सजाने के लिए नहीं है। इंडियन आर्मी जो है ना बस बंदूक तान के रहने के लिए नहीं है। मेरी इंडियन आर्मी को एक बार मौका मिला, सीना फाड़ देंगे तुम लोगों को। मोदी जी, मैं 56 इंच का सीना आपका देखना चाहती हूँ। उड़ा दो पूरा पाकिस्तान को, बाद में देख लेंगे रोजगार, बाद में देख लेंगे महंगाई। बिलावल भुट्टो हैं, विदेश मंत्री, पूर्व विदेश मंत्री रह चुके हैं। कह रहे सिंधु नदी का अगर पानी बंद कर दिया गया है ना तो यहाँ से हिंदुस्तानियों का खून आएगा। इनका बाप का औकात है, इनका बाप का औकात है। भूल गए हो क्या तुम लोग? हाँ, तुम लोग पहले तो अपने दिमाग और अकल ठिकाने लगा के बात करो। कहीं रोटी के लिए ना तरस जाओ। एक बात बताइए, ये लोग भूल गए सारी बातें। खून बहाएगा, किसका खून बहाएगा? किसका खून बहाएगा? आतंकवादी के ऊपर फूल रहे तो मान क्यों नहीं रहे? तो तुम लोग आतंकवादी को पनाह देते हो, मान क्यों नहीं लेते हो? हाँ, क्या आतंकवादी को पनाह देते हो? ये मुसलमान देश, तमाम मुसलमान देश है। आप बताइए कौन से मुसलमान देश ने इस तरीके से हरकतें करते हैं? तमाम मुसलमान देश है ना। ये इनकी जैसे हरकतें कौन करते हैं? आतंकवादी को पाल के कौन रखते हैं? यही लोग पाल के रखते हैं ना, यही तो है पाल के रखने वाले। ये आप खून बहाएगा, किसका खून बहाओगे बे? किसका खून बहाओगे? हिंदुस्तानियों का। गाजर मूली की जैसे जो काटा था ना, भूल गए हो क्या तुम लोग? भूल जाते हो, याददाश्त तो है नहीं तुम लोगों के, पढ़े लिखे तो हो नहीं तुम लोग। गूगल करके देख लेना 1965 में क्या हुआ था तुम लोगों को। जाहिलो, गिद्दोड़ो, तुम लोगों को तो कुछ है नहीं। तुम लोग हमारे खून बहाओगे? तुम लोगों का खून बहाना था, अगर तुम लोगों के अंदर वो था ना जिगर थे, तो हमारी इंडियन आर्मी का सामना करते ना, इंडियन आर्मी का सामना करते। तुम लोगों जिसके हाथ में कुछ अस्त्र नहीं था, जिसके हाथ में कुछ भी नहीं था, हमारे भाई लोगों को मारा तुम लोगों ने, और पैंट उतार के मारा। चलो तुम लोगों का अगर पैंट उतार के दौड़ा के ना मारी ना, हाँ, तुम भूल जाते हो सारी चीजें। अभी तुम्हें मैं याद दिलाऊंगी, मेमोरी पहले वो कर लो, समझ गए? तुम्हें अभी फ्लैशबैक में लेके जाऊंगी मैं, याद कर लेना, उसके बाद भारत के सामने आंखें दिखाना, समझ गए? हम बाप है तुम्हारी, समझ रहे हो? हमसे फाड़ के गए हो। 1947 के बाद क्या हुआ था? क्या हुआ था? भूल गए हो तुम लोग? 1965 के अंदर तुम लोगों ने जिसका मजाक उड़ाया था ना, जो प्रधानमंत्री का, वो प्रधानमंत्री ने खुला छूट दे दिया था और क्या करा था? लाहौर तक का कब्जा हो गया था। भूल गए हो क्या? हाँ, 5 फुट 2 इंच का हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी थे, जब आर्मी को पूरी तरह खुला छूट दे दिया था। तुम लोगों ने क्या बोला था? प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाए थे। क्या हुआ उसके बाद? तुम लोगों का बस की बात नहीं है, लाहौर तक कब्जा कर लिया था हम लोगों ने। भूल गए तुम लोग 1971? भूल गए हो जो पाकिस्तान का नक्शा बदल दिए थे इंदिरा गांधी ने? भूल गए हो क्या? तुम लोग का औकात क्या है जो दो फाड़ कर दिए थे? भूल गए हो 1999? भूल गए तुम लोग कारगिल का ये? अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे प्रधानमंत्री थे, उस वक्त क्या हुआ था? सीना फाड़ दिए थे, पहाड़ का सीना फाड़े थे। याद करो तुम लोग किस तरीके से हमारे जवानों के ऊपर तुम लोगों ने क्या करा था और हमारे जवान ने क्या करा था। भूल जाते हो? याददाश्त, मेमोरी कम है क्या तुम लोगों की? मेमोरी पावर नहीं है तुम लोगों के अंदर? आज भूल के तुम हमें आंखें दिखाने आ गए हो। तुम क्या सोच रहे हो कि हम भारत शांत बैठे रहेंगे? तुम लोगों ने उरी करा, तुम लोगों ने पुलवामा किया, तुम लोगों ने अमरनाथ यात्री के ऊपर हमला किया, तुम लोगों ने पठानकोट हमला किया, तुम लोगों ने आप जाके हमारे निहत्थे जो लोग हैं उनके ऊपर हमला किया। इतना औकात हो गए, तुम आतंकवादियों का सहारा लेते हो तुम लोग। हो सके तो सामने क्यों नहीं आते हो? क्यों नहीं आते हो सामने? सारे देश विदेश से हमारे साथ दे रहे, देश के हमारे भारत के साथ दे रहे। तुम लोगों का बयान क्यों ना? तुम लोग उल्टी पुल्टी बयान, यानी कि तुम लोग आतंकवादी को पालते हो, पाल के रखते हो। रेल मंत्री का बयान आता है कि पानी बंद किया गया और 48 घंटे में पाकिस्तानी जो भारत में थे उनको भेजा गया, हम हिंदुस्तानियों की सांसें बंद कर देंगे।
मजाक आप पत्रकार हो ना? रेल मंत्री का बयान है। पत्रकार हो ना? हाँ बिल्कुल पत्रकार है। आप एक बात बताइए, ये रेल मंत्री का औकात है या हमारी सांसें बंद कर देंगे? पाकिस्तान के रेल मंत्री। मैं वही तो कह रही हूँ, पाकिस्तान के रेल मंत्री की बात बता रही हूँ। हाँ। तुम मंत्री हो या क्या हो? हाँ, भूल जाते हो। सांसें बंद करने के लिए ना सातों जन्म भी ले लोगे ना, तब भी हमारी सांसें बंद नहीं कर सकते हो। हम हिंदुस्तानी हैं, उसमें है ना खून बह रहे हैं, समझ रहे हो? और हम भारतीयों को तुम लोग सांसें बंद करने के लिए आगे हो। कहाँ से आए हो तुम लोग? सांसें बंद करो। सातों जन्म भी पैदा होने के बाद भी नहीं हो पाएगा, समझ गए? सपना देखो तुम लोग, ख्यालों पुकाओ मत बनाओ, समझ गए हो? भूल जाते हो क्या सारी चीजें भूल के बैठ गए हो तुम लोग? हाँ, कितना जन्म लिया? इस जन्म के अंदर ही तो तुम लोगों को कितने बार तुम लोगों को खत्म किया है, तुम लोग नस्त नबूद कर दिया है। भूल जाते हो तुम लोग? हाँ, अब तुम हमारे हिंदुओं को से पूछोगे, तुम हिंदुओं से धर्म पूछोगे। लेकिन एक बात मैं क्लियर कर दूं, देश के अंदर हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए, देश के अंदर अमन और शांति होना चाहिए। तुम लोग जो चाहते हो ना वो चीज नहीं होगा। तुम लोग इसीलिए धर्म पूछे थे ना कि देश के अंदर तुम लोग ये उथल पुथल मचाओ। एक बार बता दो, तो बेशक तुमने धर्म पूछा है, ये सच्चाई है, उन महिलाओं ने बताया धर्म पूछा है, लेकिन उसमें मुसलमान भी मरे हैं, क्रिश्चियन भी मरे हैं, हिंदू मेरे भाई लोग भी मरे हैं। आप बताइए कि मुसलमान जो कंधे देने वाले भी मुसलमान थे। छत्तीसगढ़ का जो बीजेपी का नेता है उन्होंने बताया अगर मुसलमान नहीं होता, आदिल नाम थे शायद उनका, अगर वो नहीं होता तो वो बस के नहीं आ पाते। तो ये सच्चाई है। जो है तमाम, मैं एक बात बताती हूँ, अब्दुल हमीद कौन थे? तुम चाहते हो कि देश के अंदर उथल पुथल हो जाए? अब्दुल हमीद कौन थे? एक बार गूगल करके देख लेना। दिमाग तो है नहीं तुम्हारे अंदर, गूगल करके देख लेना। चिथड़े उड़ाए थे ना तुम लोगों के, टैंकर लेके गए थे, चिथड़े उड़ाए थे ना, याद है ना तुम लोगों को? चिथड़े उड़ गया था तुम लोगों के, याद है कि नहीं है? याद करो। और चिथड़े उड़ गया था तुम लोगों को, अब्दुल हमीद ने बेशक शहादत दे दी, चिथड़े उड़ गए थे। तुम लोग वही लोग हो ना, तुम्हारी सेना वही है ना जो 93,000 ऐसे हाथ खड़ा करके खड़े हो गए थे। कौन है तुम लोग? कौन हो तुम लोग? 93,000 हमारी इंडियन आर्मी के सामने तुम लोग हाथ खड़े करके खड़े हो गए थे। भूल गए हो? फिर से औकात दिलाओ। तुम्हारी मेमोरी पावर बिल्कुल खत्म है, इसीलिए तुम लोगों को जो है यही वही लोग है। वैक्सीन लगने के बाद ये लोग कह रहे थे हमारी तो जो अमेरिका वाले हमारी दिमाग चोरी कर लेगा, ये कह रहे थे। अच्छा। दिमाग है तुम लोगों के अंदर जो तुम्हारी दिमाग चोरी करेगा? हाँ, दिमाग है तुम लोगों के अंदर? पोलियो का 2 बूंद पीने से ये लोग क्या कहते हैं, हम बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे। हराम खोरो, तुम लोगों के अंदर सुनो, दिमाग तो है नहीं। इतना बेइज्जती मत करो अपना। थोड़ा सा रोटी पानी मिल रहा है ना, चुपचाप बैठ के खाओ, आंखों की तरह हमारी तरफ मत देखो, समझ गए? रॉबर्ट वाड्रा जो प्रियंका गांधी के पति हैं वो कह रहे हैं कि भारत में मुसलमानों को दबाया जाता है, इसलिए धर्म पूछकर गोलियां चलाई गई। मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या भारत के मुसलमानों को दबाया जाता है या इस पे भी सियासत करना जरूरी है? देखिए, इसमें सियासत करना जरूरी नहीं है, लेकिन ये बात है कुछ टाइम से देश के अंदर ऐसा एक माहौल हुआ है। अभी देखिए एक बीजेपी का नेता जम्मा मस्जिद के सामने जाके प्रोटेस्ट कर रहे थे। देखिए ये वक्त वो नहीं है, बहुत सारे मुसलमान ऐसा है, बहुत सारी है, ठीक है, जो पाकिस्तान प्रेमी है उनको छोड़ के बहुत सारे मुसलमान हैं इस देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। अब्दुल हमीद का मैंने नाम लिया है, अब्दुल कलाम जी थे जिन्होंने मिसाइल दिया है हम लोगों को, मिसाइल मैन जिसको कहते हैं, जिसकी वजह से हम गर्व से सीना चौड़ा करके चलते हैं, वो भी मुसलमान ही थे अगर धर्म बताया जाए तो। लेकिन वो हिंदुस्तानी, मैं मानती हूँ हिंदुस्तानी थे। तो इसीलिए इस वक्त जो है, ये वक्त में सिर्फ हिंदू मुसलमान नहीं करना, और मैं खास करके उन नेताओं को भी बोलूँगी, चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, कोई भी हिंदू मुसलमान ना है, क्योंकि इशू है, ये देश का मामला है, और देश के मामले में ये सारे सवाल और जवाब हम बाद में भी कर सकते हैं। इस वक्त ये है क्योंकि बहुत सारे लोगों को, अभी मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन हर मुसलमानों को टारगेट करके देश के अंदर उथल पुथल नहीं किया जाए। अगर कोई पाकिस्तान प्रेमी आपको लग रहा है तो उसको बिल्कुल छोड़ के आओ। अच्छा, सीतारमैया का नाम सुना है आपने? कर्नाटक के सीएम है। हाँ। वो कह रहे हैं कि भारत के साथ पाकिस्तान के साथ भारत को युद्ध नहीं करना चाहिए। वो अभी बयान वापस ले लिया है। हाँ। उन्होंने बोला है ये बात। एक बार बताइए, युद्ध लास्ट विकल्प है। हाँ। कोई नहीं चाहते क्योंकि युद्ध होना, कोई नहीं चाहेगा कि युद्ध हो, लेकिन ये पाकिस्तान वाले बस में नहीं आ रहे हैं ना। जब अकल में जब घी क्या कहते हैं, सीधी उंगली से नहीं निकले तो उसको तेरा करना ही पड़ेगा ना। ये लोग तो कह रहे हैं, ये तो बार बार आके उछल रहे। क्या जरूरत है इन लोगों को बार बार हमला करने के लिए? क्या जरूरत है? ये लोग बार बार हम लोगों को
जो जिन लोगों के पास अस्त्र शस्त्र कुछ नहीं है, ये लोग आके हमें हमला करने के लिए क्या जरूरत है? क्या जरूरत है इन लोगों को? ये लोग शांत नहीं बैठ सकते थे? ये शांत तो बैठे रहते, तुम अपना देश संभालो, हम अपना देख रहे थे। जो धर्म देखकर मार रहे थे, बताइए ना कौन है वो? आतंकवादी है? कौन है वो लोग? आतंकवादी है वो लोग, ये आतंकवादी है। आतंकवादी जो है वो धर्म इसीलिए पूछा था क्योंकि देश के अंदर उथल पुथल हो। और तुम लोगों को बता दूं, हम सनातनी हैं, उसके भारतीय है, सनातनी है, उसके बाद हम लोग सेकुलर हैं। ये बात याद रख लेना, दिमाग में डाल लेना। आतंकवादी का कोई धर्म या मजहब होता है? देखिए, धर्म मजहब जो है ना, धर्म मजहब उन्होंने पहले आतंकवादी हमला हुआ था, लेकिन उन्होंने फिर धर्म क्यों नहीं बोला? इस बार धर्म क्यों बोला? इसीलिए बोला है क्योंकि देश के अंदर उथल पुथल हो। आतंकवादी का जो धर्म कहते हैं ना, धर्म नहीं होते, लेकिन आतंकवादी ने दिखाया उनका धर्म है। लेकिन वही मुसलमानों को, मुसलमान मानने वाले, मैंने क्या बोला, अब्दुल हामिद क्या अल्लाह को नहीं मानते होंगे जिन्होंने शहादत दिया होगा? क्या नहीं मानते होंगे? तो अब्दुल हामिद है ना, तो फिर हम हर मुसलमानों को टारगेट करना गलत है। लेकिन ये आतंकवादियों को इनके सिथरे उड़ा देना चाहिए। हम यही चाहते हैं कि जियो और जीने दो, अगर जीने नहीं दोगे तो जीना हराम कर देंगे, ये भी जान लेना। हम हिंदुस्तानी हैं, ठीक है, और हम हिंदुस्तानी के अंदर खून बह रहे हैं। अभी एक क्रिकेटर का नाम बता रहे थे, क्या नाम बता रहे थे? शाहिद अफरीदी। हाँ, एक क्रिकेटर अभी कह रहे हैं कि भारत के अंदर, भारत में खेलने नहीं आएंगे, है ना? शाहिद अफरीदी ने कहा है कि आप सिक्योरिटी का इशू पे बात करें अपने, हाँ। कि आप अपनी जांच कराएं। और वो जो है पाकिस्तानी जो पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं ज़्यादातर वो अपने देश के मुद्दों को उठाते हैं, लेकिन जो इंडियन क्रिकेटर हैं या इंडियन बॉलीवुड एक्टर हैं, ये देश के मुद्दे पे कई बात नहीं करते हैं, अपने आप को बचाते हैं। इनका मतलब क्या है? मैं बार बार यही कह रही हूँ कि सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, गवर्नमेंट ने माना है, ठीक है, गवर्नमेंट ने माना है इस चीज़ों को। जब सरकार ने मान लिया है इस चीज़ों को, तो सरकार उसमें काम करे कि सेकंड टाइम ना हो, क्योंकि पुलवामा के RDX कहाँ से आया अभी तक हमें पता नहीं चला। तो हम उम्मीद करते हैं बीजेपी सरकार से, मोदी जी से, ठीक है, ये तो सवाल उठते हैं कि सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, सिक्योरिटी वहाँ नहीं था। जो जनता आपको टैक्स देते भर भर के, उनको सिक्योरिटी क्यों नहीं मिला? ये सवाल मेरी नहीं है, उन तमाम जनता की है, और तमाम जो वहाँ पर गए थे लोग, उन लोगों का भी सवाल है, और ये सवाल बनता भी है। और सरकार ने माना है कि इनसे गलती हुआ है, लेकिन क्रिकेटर जो बोल रहे हैं ना, उसमें हम बोल रहे हैं तो तुम लोग क्यों मान के रखते हो? तुम आतंकवादी के खिलाफ क्यों नहीं बोलते हो? लेकिन हमारे क्रिकेटर आगे आके बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? सबको, जिस क्रिकेटर को हम लोगों ने हीरो बनाया, जिस एक्टर एक्ट्रेस को हम लोगों ने हीरो बना, ठीक है, चाहे विराट कोहली हो, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, चाहे धोनी हो, तमाम जो क्रिकेटर है, बड़े बड़े जो स्टार है, चाहे अपना सारे जितना भी नेता है, जितना भी अपना फिल्म स्टार है, वो लोग आगे आके बोलना चाहिए। और मैं तो यही निवेदन करूंगी सबसे, पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में रहते हैं और जो हमारे देश के अंदर आके एक्टिंग करते हैं, हमारे देश के अंदर आके तमाम चीज़ें जो करते हैं, बॉलीवुड इसमें आते हैं, क्रिकेट में आते हैं, तो इन लोगों को मौका नहीं मिलना चाहिए। पूरी तरीके से पाकिस्तान की खून अगर उनके अंदर है तो मैं कहती हूँ कि वो हिंदुस्तान से मोहब्बत नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तानी जो है बेशक हमसे फाड़ के निकले हैं, लेकिन इनके अंदर जो है ना गद्दारी है, इनके अंदर क्या है, सिर्फ देश के प्रति नफरत है। हम हिंदुस्तानी के अंदर जो है मेल मिलाप और प्यार है, ठीक है। यहाँ के मुसलमानों में देश के लिए प्यार है, बिल्कुल। बॉर्डर के इस तरफ भी दुश्मन है, उस तरफ भी दुश्मन है। नहीं, उस तरफ तो दुश्मन है, उसके लिए मुझे नहीं बताऊंगा, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान जो है वो, मैं अब्दुल हमीद का नाम लिया है ना, ये देश के मुसलमान है। अब्दुल कलाम है ना, वो हमारे देश के मुसलमान है। सारे मुसलमानों को टारगेट करना गलत है, लेकिन कुछ मुसलमान है जो पाकिस्तान प्रेमी है, तो उनको पाकिस्तान भेज देना चाहिए। अच्छा, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि कई जो मुस्लिम महिलाएं, उनकी पाकिस्तान में शादी हुई है, उनके 2-2 बच्चे हैं, उनके पति आते हैं वीज़ा लेकर हिंदुस्तान में, शादी कर बच्चे करके चले जाते हैं, फिर आते हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि अगर कल जंग हो जाती है और पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल छोड़ दिया जाता है, तो जो यहाँ लोग हैं, जो बच्चे यहाँ पर हैं, वो किसका सहयोग करेंगे? पाकिस्तान में बैठे अपने पिता का, या भारत में जहाँ का रह रहे हैं, वहाँ का खा रहे हैं, उसका सहयोग करेंगे? देखिए, क्या बोला मैंने, जिसका खून जिसके शरीर में होगा ना, वो गद्दारी होगा, ठीक है। पहली बात तो देखिए, हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तानों के मुसलमानों की कमी है क्या? हिंदुस्तान के मुसलमानों को शादी करते तो पाकिस्तान के मुसलमान मिलते हैं क्या शादी करने के लिए? हाँ, उन गद्दारों से क्यों शादी करना है? हिंदुस्तान में रहो, हिंदुस्तान के मुसलमान कम है क्या तुम्हारे पास? मैं कह रही हूँ कि जिसके अंदर पाकिस्तान की जो है, पाकिस्तान के खून जिसके शरीर में चल रहे हैं ना, वो कभी भी देश के प्रति ईमानदार नहीं हो सकते। ये मैं कह रही हूँ, ये मेरी पर्सनल राय है जो मैं बताती हूँ। मैं पहले भारतीय हूँ, उसके बाद में सनातनी हूँ, उसके बाद में सेकुलर हूँ। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा, जिस तरह से कल कर्नाटक में देखा गया कि जब पाकिस्तान के पोस्टर जमीन पर लगे हुए थे, तो 2 मुस्लिम महिला आके कह रही हूँ, ये क्या करे सरकार? उनको
पाकिस्तान की झंडा यहाँ रखे, हम लात मारेंगे उसमें, ठीक है। पाकिस्तान मुर्दाबाद। पाकिस्तान को जो है ना सबक सिखाना चाहिए। वो देखा है मैंने, वो भी वीडियो देखा है। तुरंत उनके ऊपर ना तुरंत पुलिस के हवाले कर देना चाहिए और तुरंत पाकिस्तान भेज देना चाहिए। क्या काम है तुम्हें देश के अंदर? इस देश का खाते हो, इस देश का पहनते हो, इस देश के अंदर तुम लोगों का रोजगार मिला, इस देश के अंदर तुम लोग सब कुछ करोगे, तुम पाकिस्तान के गुण गाओगे और तुम्हें यहाँ पर तुम्हें मान सम्मान देना चाहिए, मान सम्मान देना चाहिए। देखिए मैं बार बार कह रही हूँ, मैं उन तमाम मुसलमानों के साथ हूँ जो इस देश में मान सम्मान और अभिमान करते हैं। इस देश का तमाम मुसलमान भाई अभी मेरे साथ खड़े थे, बात करते, देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। अब्दुल हमीद जैसे मुसलमानों के साथ मैं खड़ी हूँ, लेकिन गद्दारों के साथ मैं खड़ी नहीं हूँ जो गद्दारी करेगा। मेरा लास्ट सवाल आपसे ये होगा कि कल बिहार में जो लोग शहीद हुए हैं, मेरे नज़र में वो शहीद हैं जिनको धर्म पूछकर पैंट उतरवा कर गोलियां मारी गई, वहीं आरजेडी के नेता कैंडल मार्च निकाल रहे थे तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। तो मेरे लगा रहे थे पाकिस्तान जिंदाबाद, आरजेडी के नेता जो भी है, चाहे कोई भी नेता हो, पक्ष और विपक्ष, पक्ष वाले जो है वो मुसलमानों को टारगेट करने में लगे हुए, ठीक है, वो ना करे। और जो पाकिस्तान का जो जिंदाबाद कर रहा है ना, उसे उसी टाइम कर देना चाहिए, उसका काम खलास, कि वो दोबारा बोलने का लायक ही ना। काहे पाकिस्तान जिंदाबाद बोलेगा? क्यों बोलेगा? ये देश के अंदर रह रहे हैं ना, ये देश की मिट्टी है ना, ये हमारी हिंदुस्तान है। पाकिस्तानों के यहाँ क्या काम है? क्या काम है तुम लोगों का यहाँ पर? ये सब पाकिस्तान वाले जो होते हैं ना, जो पाकिस्तान की मानसिकता रखते हैं, वो पाकिस्तान भेज देना चाहिए। क्या काम है इस देश के अंदर? इस देश की मिट्टी में ना सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी खून बहते हैं। इस देश के हम उन मुसलमानों के साथ हैं जो इस देश से प्यार करते हैं। मैं बार बार कह रही हूँ, अब्दुल हमीद जैसे मुसलमानों के साथ है हम, अब्दुल कलाम की जैसे मुसलमानों के साथ है हम उनके साथ नहीं है जो पाकिस्तान प्रेमी है। बार बार कह रही हूँ, अकल और ठिकाने दिमाग सही कर ले। तुम लोग जो हो ना, तुम लोग सिर्फ गद्दार हो, तुम लोग सब गद्दार हो और गद्दार ही रहोगे। मेरी देश महान है, महान रहेगा। और धर्म पूछने वाले तुम लोग कौन हो? कौन हो तुम लोग धर्म पूछ रहे हो? जो हाँ पूछ के मारा है, धर्म बता के मारना। मैं वही कह रही हूँ, धर्म पूछने वाले धर्म पूछ के तुमने मारा कि देश के अंदर उथल पुथल हो, वो नहीं होगा। धर्म अगर पूछा है तो कंधे देने वाले भी मुसलमान है। तो तुम्हें मैं बता देती हूँ, मुसलमान पाकिस्तानी तुम लोग अकल और दिमाग ठिकाने लगा लो, नहीं तो ऐसा ना हो कि तुम लोग रोटी पाने के लिए तरस जाओ। समझ गए? मिसाइल जो है ना सजाने के लिए नहीं है, राफेल जो है सजाने के लिए नहीं है, इंडियन आर्मी जो है ना बस बंदूक तान के रहने के लिए नहीं है। मेरी इंडियन आर्मी को एक बार मौका मिला, सीना फाड़ देंगे तुम लोगों को। भूल गए हो क्या? हाँ, औकात में रहो अपना, ठीक है। और वायुसेना को जब एक बार बोलेगा ना तो वो हवा का रुख नहीं पता चलता, समझ गए, सीधा तुम पे वो जाके उतरेगा। भूल गए हो क्या सारी चीजें? कितना करोड़ हो तुम लोग? 24 करोड़ हो और तुम हमें आंखें दिखा रहे हो, हम भारतीयों को आंखें दिखा रहे हो और हमें धर्म पूछोगे? तुमका औकात है तो सामने आके सामना करो, समझ गए? औकात में रहो, औकात में रहो। दोबारा ऐसा गुस्ताखी करने की तुम लोग साहस मत कर देना। माफी चाहूंगा, मैं आपका पहले तो नाम जानना चाहूँगा। जून। मैं आपसे जानना चाहूँगा, लास्ट सवाल होगा, मैंने पहले भी कहा था लास्ट सवाल, मगर इस बार लास्ट सवाल होगा। कई जो घोड़ा खच्चर चलाने वाले थे जिनका सवारी करने का 400 रुपये किराया था, जब मगर वहाँ हड़दम मची, गोलीबारी हुई आतंकवादियों के द्वारा, साथ देने वाले कश्मीर थे, तो वही घोड़ों का किराया 400 से 4000 पहुँच गया। तो वो अच्छे मुसलमान थे जो। देखिए मैं एक बात और भी बताऊंगी इसमें, घोड़े खच्चर की बात करा आपने, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये भी बता दो, फ्लाइट का रेट कितना महंगा हो गया? क्या फ्लाइट वाले जो है वो 65,000 कितना 40,000 इस तरीके से बढ़ा दिया? तो ये सरकार को से फ्लाइट नहीं जा सकती ना, नहीं जा सकते तो फ्लाइट का रेट क्यों बढ़ाया? घोड़े खच्चर की बात आएंगे तो फ्लाइटों का भी बात आएंगे, ठीक है। मैं बार बार कह रही हूँ, ये सरकार के काम है और सरकार इसमें ध्यान देना चाहिए। फ्लाइट वालों को भी रोकना चाहिए, घोड़े खच्चर वाले के भी रोकना चाहिए। ये नहीं है सिर्फ और सिर्फ एक पक्ष। मैं समझ गई आपका जो सवाल है। आप ये कह रहे हो कि उनका रेट बढ़ा दिया है, ठीक है, क्या वो लोग मुसलमान है? जब गोलीबारी हुई आतंकवादियों के द्वारा, लास्ट सवाल है मेरा, आतंकवादियों के द्वारा गोलीबारी हुई थी, तो जो वहाँ हिंदू थे, जो लोग भाग के गेट पे जा रहे थे पहलगाम से, जो ग्राउंड था, तो वहाँ पर जो रेट थे 400 रुपये थे, उसको 4000 कर दिया गया। वो गलत है। लेकिन तमाम जो मुसलमान हैं जो कंधा दे रहे थे ना, कंधे देने वाले मुसलमान भी है, ये जो है ये भी कंधा दे के लेके आए हैं। बीजेपी का जो नेता का बच्चा जो था ना, उनको कंधे में लेके आए। बीजेपी का नेता छत्तीसगढ़ का, वो भी यही बोल रहा है, अगर वो भाई नहीं होता, मैं नाम थोड़ा सा मेरी माइंड से निकल गया, नहीं होता तो बस के नहीं निकलते। देखिए देश के अंदर अमन और शांति बने रहे, मैं यही चाहती हूँ। लेकिन मोदी जी, मैं 56 इनका सीना आपका देखना चाहती हूँ, उड़ा दो पूरा पाकिस्तान को, बाद में देख लेंगे रोजगार, बाद में देख लेंगे महंगाई, लेकिन इस वक्त ये है कि उनको वक्त से बाहर करने का टाइम। 56 इंच का सीना देखना चाहती हैं। मैं
इन्होंने तो कह दिया कि जैसे खच्चर के रेट बढ़े वैसे फ़्लाइट के रेट बढ़े। बिल्कुल सर बढ़े, मगर ये बात देखिए फ़्लाइट का एक, जैसे आपने बताया कि नो फ्लाई जोन हो गया था पाकिस्तान, बात है कि अब जो खच्चर के जो रेट बढ़े हैं, ये वहाँ पे तो उनको क्या करना चाहिए था कि फ्री में लोगों को नीचे लेके जाना चाहिए था कि नहीं इतनी बड़ी ये हो गई है, आप चलिए फ्री में हम आपको नीचे उतार देंगे या कुछ करेंगे, इतना बड़ा ये हमला हुआ है। मगर नहीं, ये लोग मौका परस्त हैं। आज एक बात बताइए, जो 3-4 जो स्टेट से जो लगती है सीमा पाकिस्तान की, आप गुजरात हो गई, राजस्थान हो गई, पंजाब हो गया, फिर उसके बाद में कश्मीर, तो आपने कभी सुना कि गंगानगर में कुछ आतंकवादी गतिविधि हो गई? कश्मीर वो अपना मानते हैं ना। हाँ, वही चीज़ है ना सर कि आज 1500 लोगों का गिरफ्तारी हुआ कश्मीर में, किस बेसिस पे? आज जो ये पहली बार नहीं है, आप देखिएगा ना 10 साल के बाद में जब इसके ऊपर में अगर मूवी बनेगी ना, मूवी बनेगी तो बोलेंगे अरे ये तो प्रोपेगेंडा मूवी है। अरे भाई, तो टारगेटिंग किलिंग कहाँ होती है कश्मीर में? अभी टारगेटेड किलिंग नहीं हुई। दूध मांगोगे तो खीर देंगे। अरे दूध मांगोगे सर, कुछ भी नहीं बोलना है हमको, ऐसा कुछ भी, दूध मांगोगे खीर देंगे, ये सब क्या है नौटंकी? अरे भाई, पानी अभी बंद किया है, और जो अभी लोग यहाँ के जो बुद्धिजीवी लोग बोल रहे हैं ना कि पानी इंडिया ही बर्बाद हो जाएगा, तो उनको पता नहीं है कैनल और जो है पंजाब से हम उसको लेके जा सकते हैं और वो 10 साल तक हम स्टोर कर सकते हैं उसको। और भाई 10 साल के अंदर 2-3 साल तक तो हम ऐसे कर सकते हैं आराम से, और 10 साल के अंदर हम डैम, 10 साल क्या, अगर हम अपने लेबर फोर्स से अगर करें ना 2-3 साल में ही हम डैम बना लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुनी मैम की बात और जनता की बात, हालांकि तो वहाँ लोग क्या राय में जरूर बताएं।